नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव जी बिना वोट मांगे जीत पाएंगे? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला खेसारी बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी होता दिख रहा है। अब सुनिए कहानी जरा ध्यान से। छपरा का यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 2010 से लेकर 2020 तक, यानी पूरे 15 साल से बीजेपी यहां लगातार सत्ता में रही है। 2010 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आरजेडी के प्रमेंद्र रंजन सिंह को 35,000 वोटों से हराया। 2015 में डॉक्टर CN गुप्ता जी ने आरजेडी के रणधीर सिंह को 11,000 वोटों से हराए और 2020 में वही मुकाबला डॉक्टर गुप्ता बनाम रणधीर। इस बार 6,771 वोटों से बीजेपी ने बाजी मारी, यानी पिछले 3 चुनावों से बीजेपी विजयी दिख रही थी, लेकिन 2025 आते आते समीकरण पलट गया है और यह पलटाव आरजेडी नहीं, खुद बीजेपी ने कर दिया है। आरजेडी को छपरा में चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो जनता के बीच जनता का पहचान भी हो और नया भी लगे। तब तेजस्वी यादव जी की नजर पड़ी भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी पर। पहले खेसारी लाल यादव जी ने मना कर दिए, लेकिन फिर जब देखे कि टिकट फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़ दें। जब जनता चाहती है तो मैदान में क्यों न उतरे। पहले सोचे चंदा देवी जी को टिकट दिला दें, पर बाद में पता चला कि उनका नाम तो वोटर लिस्ट में ही नहीं है। तो फिर फाइनल फैसला खेसारी लाल यादव जी खुद छपरा से चुनाव लड़ेंगे। अब आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक ब्रांड है जो गांव-गांव शहर-शहर में लोगों के दिल में जगह रखते हैं। अब आते हैं बीजेपी के अंदरूनी झगड़े पर। बीजेपी के पास 2 मजबूत नाम थे, डॉक्टर CN गुप्ता जी जो 2 बार के विजेता हैं, राखी गुप्ता जी पूर्व मेयर और बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं। लेकिन बीजेपी ने इन दोनों को छोड़कर टिकट दे दिया छोटी कुमारी जी को, जो कि छपरा की नहीं परसा विधानसभा की है। यहीं से शुरू हुई बगावत की आग। राखी गुप्ता जी ने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब बीजेपी के वोटर 2 हिस्सों में बट गए हैं, एक तरफ छोटी कुमारी जी और दूसरी तरफ राखी गुप्ता जी। राखी गुप्ता जी कौन है और क्यों असरदार हैं? राखी गुप्ता जी वो चेहरा है जिन्होंने मेयर रहते हुए छपरा में महिलाओं के लिए पिंक ऑटो सर्विस शुरू की, फ्री पब्लिक टॉयलेट बनवाए और ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त काम किए। जनता के बीच उनकी पकड़ गहरी है। तो अब जरा सोचिए, बीजेपी का कोर वोट बैंक 2 हिस्सों में बट गया और आरजेडी का वोट अब पहले से ज्यादा एकजुट दिख रहा है। खेसारी लाल यादव जी बनाम बीजेपी का बिखराव। खेसारी लाल यादव जी का नाम अपने आप में एक इमोशन है, जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों तक पहुंची हुई है। उनके गीत, उनका व्यवहार और उनकी लोकप्रियता हर जाति और वर्ग को जोड़ती है। और जब जनता का मूड बदलने लगे तो इतिहास गवाह है, जहां 2 आपस में लड़े वहां तीसरा बाजी मारे। देख लीजिए काराकाट का उदाहरण। पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी में वोट बटे तो तीसरे उम्मीदवार ने जीत ली बाजी। बीजेपी यहाँ फेस कंफ्यूज में फंसी है। छोटी कुमारी जी का ग्राउंड नेटवर्क कमजोर, राखी गुप्ता जी पार्टी से नाराज और जनता में ये सोच फैल गया कि इस बार बीजेपी घर की लड़ाई में उलझ गई। ऐसे में खेसारी लाल यादव जी बिना ज्यादा प्रचार के भी आरजेडी के वोट बैंक को मजबूत कर चुके हैं। लोगों के बीच यह बात चल रही है कि अब की बार छपरा में खेसारी ही सरकार। इस वक्त छपरा विधानसभा का माहौल एकदम गर्म है। आरजेडी के खेमे में जोश है, बीजेपी में खींचतान और जनता तमाशा देख रही है कि कौन किसे मत देता है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है, अगर बीजेपी ने हालात नहीं संभाले तो इस बार खेसारी लाल यादव जी बिना वोट मांगे चुनाव जीत पाएंगे। बाकी जनता का मूड नवंबर में ही साफ होगा, पर फिलहाल छपरा में खेसारी लाल यादव जी का जलवा कायम रखा गया है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।